कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह करके उसे उड़ाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 16 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 16 मई 2025 और दिन शुक्रवार का। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं राहु काल क्या होता है और इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको बने रहना होगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 14 तारीख को हुआ है, उसका राशिफल पहले ही आपको दे दिया गया है। राहु का और केतु का राशि परिवर्तन एपिसोड आपको दे दिया गया है पहले ही, पर फिर से एक नए तरीके से उसी प्रेडिक्शन को आपके सामने फिर से लेकर के आने का प्रयास बहुत जल्द होने वाला है। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी, मूला नक्षत्र दोपहर के 4:08 तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़ी या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 7:25 सुबह से लेकर सुबह के 10:25 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा के लिए निकल सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यादाम योग, गजकेसरी योग, सम योग, उभयचर योग, पामर योग, नीच भंग राज योग, अखंड साम्राज्य योग और भारतीय योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आने वाले समय के लिए कोई बेहतर प्लानिंग करना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि कोई बिजनेस से संबंधित बहुत बड़ा डिसीजन है, अपनी लाइफ से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन है जिसको लेने से पहले एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, तो अवश्य ही इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फिर बात होती है आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्टिव रहेगी और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 18 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास आपको ज्यादा करना है। मन अशांत है, छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित हो बैठते हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण झगड़ा कर लेना या पलट करके कुछ कह देना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस बारे में ध्यान रखना है कि लीगल कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं इस समय में आपके लिए बन सकती है। फिर वो चाहे कोई नोटिस को लेकर के तैयारी हो या फिर सीनियर्स के द्वारा इस समय में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, इस समय से आपको परेशान होना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पिताजी के साथ में मतभेद हैं या फिर कहा सुनी, बहसबाजी, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जैसे ही पिताजी को देखें उसी समय काम पे लग जाइए, नोटबुक खोल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी यही कहना चाहूंगा कि इस समय में बेकार के कामों को छोड़ जिन चीजों से आपको डायरेक्ट हेल्प मिलती है या फिर डायरेक्ट रिजल्ट मिलते हैं, उन कामों पर इस समय में फोकस करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% सपोर्टिव है। कुंभ राशि में चंद्रमा 20 तारीख को सुबह 7:26 पर आएंगे। वहां तक शांति बनाए रखिए, क्योंकि यहां पे ये परेशानी हो सकती है, चाहे अपने जीवन साथी के साथ में मतभेद हो, छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक मिजाजी हो, ये आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घोल सकती है। ऐसे समय में बाहरी लोग जो हैं वो फायदा उठाने का प्रयास ज्यादा करेंगे। ये कहा जाए कि सहानुभूति जता करके आपको अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में वृषभ राशि को एक और बात का ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष के साथ में जो आप बात करते हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसमें आपको बुलाया गया है साथ में बैठने के लिए, तो वहां पर कोई भी ऐसी टिप्पणी मत कर दीजिए या कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा जिस कारण से आपका संबंध अपने ससुराल के साथ में खराब हो जाए या फिर उस रिश्ते में कड़वाहट घुल जाए।
जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को खास तौर पे ऐसे समय में रिस्क उठाने से परहेज करना है। बाइक राइड पे निकलना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं बाहर प्लानिंग कर रहे हैं ग्रुप टूर की, तो इस समय में परहेज कीजिए। कम से कम 20 तारीख तक इस प्लान को कहीं ठंडे बस्ते में रख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ रिलेटेड परेशानी, या फिर वो चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों या यंगस्टर्स हों, आप दोनों के लिए ही आंखों से संबंधित बन रही हैं। ध्यान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये सुख सुविधाओं को बढ़ाने का समय बनने वाला है। लाइफ पार्टनर के द्वारा गेन की प्राप्ति, या ये कहा जाए कि लाइफ पार्टनर जो कि धार्मिक ज्यादा हैं, उनके धर्म के प्रति आस्था के कारण आपको फायदा मिलना, उनकी पूजा का फल आपको मिलना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अगर आप अपने पार्टनर के नाम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। तो वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, तो आपको भी पूरी तरीके से इस समय में फेवरेबल कंडीशंस का साथ मिलने वाला है। लक फैक्टर आपका स्ट्रांग है, जिस कारण से जो पैसा आपका अटका हुआ है वो निकलवाने में यहां सफलता मिल सकती है। कोई आपका प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए अटका हुआ है, तो वो यहाँ पे निकल सकता है। ये कहा जाए कि थोड़ा सा आपको कॉन्टैक्ट का अपना इस्तेमाल करना होगा, इस माध्यम से आपका काम आगे चल पड़ेगा। वहीं यंगस्टर्स हैं, तो आपको भी इस समय में अपने सोशल सर्कल का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। ये कहा जाए नेटवर्किंग पे ध्यान दीजिए। सीनियर्स हैं कॉलेज के अंदर, तो उनके साथ में बात कीजिए, उनके फ्रेंड सर्कल में मिलने का प्रयास कीजिए, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे जो बेरोजगार है, रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई भी इस समय में एग्जाम देने वाले हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये समय फायदेमंद सिद्ध होगा। जो लोग प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी पेशा, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फेवरेबल है। लक फैक्टर यहाँ पे पूरी तरीके से साथ निभा रहा है, जिस कारण से बॉस के पास में अगर जाएंगे तो बॉस अपने आप ही आपकी बात कहे बिना आपकी बात को समझेगा भी, और उसके लिए आपको सजेस्ट भी करेगा कि क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ताकि आपके प्रमोशन के चांसेस को आप स्ट्रांग कर सकें। भारत से बाहर जो सट्टा खेलते हैं, आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। घर परिवार का पूरा साथ समर्थन आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि आपको प्राप्त होने वाली है। तो वहीं घर परिवार के सदस्यों के साथ में किसी बात को लेकर जो मतभेद थे, उस मतभेद को सुलझाने की ओर आपको प्रयास करना है। बस इतना सा करके देखिए, जो भी परेशानी है उससे आपको राहत जरूर मिलेगी, और ये सिचुएशन आपके लिए 20 तारीख तक फेवरेबल रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग यहां पर 23 से 24% तक सपोर्टिव है। यह समय जो है कूटनीति, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने का है, क्योंकि ऐसे समय में अपने काम की इंपॉर्टेंस को घटा करके दूसरों को इंपॉर्टेंस देना, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बनने वाला है। जो लोग अभी तक सिर्फ आपको देख रहे हैं, या ये कहा जाए आपको एनालाइज कर रहे हैं, आपको एग्जामिन कर रहे हैं, वो अब इस समय में फाइनली कुछ कह बैठ सकते हैं कि अपने काम को फोकस ना करने से जो घाटा आपने उठाया है, जो नुकसान आपने उठाया है, वो क्या रेंज पर आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। संतान के प्रति इस समय में कोई भी सुझाव अगर आप देने वाले हैं या फिर उनके साथ में चर्चा करने वाले हैं, तो परहेज कीजिएगा। या अगर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कम से कम इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा बिना किए अगर बात की जा सकती है, समझाया जा सकता है, तो बेहतर है। जो व्यापारी वर्ग है, ईजिली तो नहीं बट स्ट्रगल के साथ में इस समय सक्सेस की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। मन अशांत रहेगा, गलत लोग यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे, पर आपको हेड स्ट्रांग रह करके आगे बढ़ने की जरूरत ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, छोटी सी कोई कही बात है, उस बात को लेकर के दुर्भावनाएं इस समय में आप पर ज्यादा हावी रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान देते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं कि ये समय सेंसिटिव है हमारे लिए, इस समय में कोई भी सडन
डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, या खास तौर पे ये कहा जाए कि एग्रेसिव होकर के कोई रिस्क नहीं उठाना है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में आपको जानबूझ करके गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा सकती है, आपको गुस्सा दिलवाने का प्रयास किया जा सकता है, आपके कामों में इस समय में परेशानियां उत्पन्न करने का काम किया जा सकता है, जिस कारण से आप फट करके कुछ कह पड़ें या फिर कुछ ऐसा कर बैठें जिससे खुद ही का नुकसान हो। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। खास तौर पे हेल्थ रिलेटेड परेशानी, या ये कहा जाए दर्द से संबंधित परेशानी इस समय में ज़्यादा रहने वाली है। अपच कही जाए या ये कहा जाए जोड़ों में दर्द है, मस्कुलर पेन है, वो इस समय में ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि स्विमिंग करना बहुत अच्छे से जानते होंगे, हर चीज़ आपको आती है, पर इस समय में दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ ऐसा काम कर देना जिसे हम कहते हैं नौसिखियों जैसा व्यवहार, इस कारण से आपको नुकसान हो सकता है। वाटर पार्क जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं दोस्तों के साथ में, तो इस समय में परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको 18 तारीख तक मिलने वाली है। 18 तारीख का सूर्योदय यानी कि 4th हाउस का चंद्रमा। अब ऐसे में आज का जो दिन है, आने वाले 2 दिन जो आपको मिल रहे हैं, पूरी तरीके से कंसंट्रेट कीजिए अपने काम पर, इन्वेस्टमेंट्स पर। जो किया गया काम है उसको रिव्यू करना, जो स्टाफ ने आपके लिए काम किया है सभी पेपर वर्क के गो थ्रू करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे में जो भी भूल चूक है, जो भी गलती है, उसको पकड़ना आसान रहेगा। हेल्थ वाइज ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। लक फैक्टर आपका साथ पूरी तरीके से निभा रहा है, जिस कारण से ये कहा जाए खास तौर पे जो साधना करने वाले लोग हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, इस समय में सही किसी गुरु का साथ मिलना ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब यहीं पर यह भी कहना चाहूँगा, जो गृहिणी है, अगर आप कोई सोशल इवेंट में इस समय में शामिल होती हैं, ये कहा जाए सम्मिलित होती हैं, कोई किटी पार्टी में आप इस समय में जाती हैं, या ये कहा जाए कोई फैमिली का फंक्शन है जिसमें आप जाने वाली हैं, तो मान करके चलिए कि अप्रिसिएशन तो ज़रूर मिलने वाला है यहीं पे, जिसे हम कहते हैं कि और ज़्यादा बेहतर लोगों से यहाँ पे दोस्ती हो जाना, मित्रता होना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। फूंक फूंक के कदम अगर नहीं रखे गए तो घातक सिद्ध हो सकता है आज का दिन, क्योंकि ऐसे समय में दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन खुद ही का नुकसान कर बैठने वाली बात यहां पे बन सकती है। सामने किसी ने नई गाड़ी खरीदी तो आपको भी है कि मैं भी अभी के अभी जाकर के गाड़ी खरीद करके आऊं, या कोई भी ऐसी स्थिति जहां पे दूसरे ने आपसे कुछ बेहतर किया तो उसके साथ में कंपैरिजन में उसी समय कुछ बेहतर आपको भी करना। कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर परेशानी ये है कि अपनी जेब को खाली करते रहेंगे, और इससे जो इमरजेंसी फंड्स आपको चाहिए हैं उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में ये कहा जाए कि अपना ही नुकसान कर देना ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे मौखिक रूप से हम करें, कोई बात को बहुत ज़्यादा संवेदनशील जो बात थी उसको सबके सामने रख करके अगर हम चर्चा करें तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित, अपने जीवन साथी से संबंधित इस समय में दुख उठाना पड़ सकता है। उनकी हेल्थ को लेकर के जो चिंताएं हैं वो इस समय में ज़्यादा गहरा सकती हैं। यंग्स स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि इस समय में दोस्ती यारी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पे दीजिए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे जो आपको प्राप्त हो रही है वो 85% पॉजिटिव है। ये समय का सही तरीके से उपयोग किया जाए। मैं खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अपनी प्रतिभा का सही तरीके से अगर इस समय में हम आकलन करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि ये समय ज्ञान देने का है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको वापस जवाब देने का है, अपने काम में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने का है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से तो लबालब भरी ही है। ऐसे समय में जैसे हम कहते हैं कि थिंकिंग जो है हमारी वो बहुत स्ट्रांग है। ये इमोशनल बॉन्डिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी आपकी बेहतर बनाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। और यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात हो प्रॉपर्टी की, और
किसी ना किसी तरीके से अपने आय में बढ़ोतरी की। तो उस दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय फायदेमंद जरूर सिद्ध होने वाला है। ये कहा जाए कि कोई बहुत अच्छी चीज का बहुत नॉमिनल रेट में आपको प्राप्त हो जाना, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी फाइनेंशियली आपकी लाइफ में लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव है। अब नींद पूरी ना होना, यात्रा करने से पहले मन का ये कहना कि यात्रा ना करो, इसके अंदर कोई ना कोई परेशानी है। इंट्यूशन पावर जिसे हम कहते हैं, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर मन आपको पहले ही आगाह कर रहा है कि आगे खतरा है, पर उसके पश्चात भी अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग के आलस थकान के कारण अपने काम को पूरी तरीके से नहीं निभा पाना, ये परेशानी का कारण बनने वाला है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में अपने जीवन साथी के साथ में या तो फिर घर परिवार के साथ में अपने खर्चों को लेकर के, ये कहा जाए जो पर्सनल इनकम है, जो आप जॉब करके कमाते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से सेविंग करके कमाते हैं, वो खर्च करने पर यहाँ पे बवाल उठ सकता है घर परिवार के साथ। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी रहेगा, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई भी शॉपिंग स्प्री पे जाने से परहेज करना ज्यादा बेहतर है। बात हो नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों को भी कहूंगा कि मेंटली इस समय में स्ट्रेस में ज्यादा हो, बिना बात की चीजों को सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, अपने आप को दूसरों के साथ में कंपटीशन में ऐसे ही उतार बैठे हो, ये परेशानी का कारण बन रहा है। यहां पर थोड़ा टाइम रिलैक्स करने के लिए निकालिए, या ये कहा जाए कि एक बार जो आपके पास में हाथ में अर्जेंट काम है उसको पहले निपटाने का प्रयास कीजिए। दूसरों के साथ में कंपटीशन में लगे रहेंगे, खुद का नुकसान कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, यात्रा करेंगे तो यात्रा से लाभ है। खास तौर पे फॉरेन ट्रैवल से इस समय में आपको फायदा ज्यादा प्राप्त होगा। ऐसे समय में जो पेमेंट आपका बकाया है उसके मिलने से भी जो अर्जेंसी है, ये कहा जाए हाथ जो तंग हो गया था, वो यहां पर रिलीज हो सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, विवाह संबंध का तय होना, ये 4 चांद अवश्य लगाने वाला है। और खास तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आपकी हानि चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, उन लोगों पर इस समय में अगर आप कोई भी तरीके से प्रयास करते हैं, ये कहा जाए कि उनके खिलाफ इस समय में आप षड्यंत्र रचते हैं, तो आपको इस षड्यंत्र का फायदा जरूर मिल सकता है। ये कहा जाए कि अपने आप को सेफ सिक्योर कर लेना, अपनी फायदे की बात यहां पे ढूंढ लेना, ये यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स है तो यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि इस समय कोई कंपटीशन एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत फायदेमंद आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में जो भी चाहते हैं, मन से जो चाहते हैं, उसकी प्राप्ति यहां पर संभव है। और खास तौर पे ऐसे समय में जो आपकी वाणी है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जिससे भी बात करेंगे मंत्र मुग्ध कर लेना, अपनी बातों में लगा लेना उस इंसान को, ये सिचुएशन यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, बुध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा 20 तारीख को सुबह 7:26 पर नहीं जाते हैं, वहां तक जो समय है फेवरेबल है। जो करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, अपने मन अनुसार करना चाहते हो, करके देख लीजिए, यहां पे नुकसान नहीं मिलेगा। ऐसे समय में रिस्क उठाते हैं तो रिस्क से उल्टा फायदा ज्यादा है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अपने खुद की बेहतरी के लिए, यह कहा जाए लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए जो आप यहां डिसीजंस लेंगे, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे। ऐसे समय में सोशल सर्कल के अंदर काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिलाना या तो फिर ये कहा जाए सम्मिलित करने की जो बात है वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग इस समय में आपका साथ निभाने के लिए तैयार होंगे जो कि सोसाइटी में अपना अपना नाम बहुत अच्छे से चमका चुके हैं। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ का सिद्ध होने वाला है। खासतौर पे जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फिर वो चाहे ज्योतिष से संबंधित हो, वास्तु से संबंधित हो, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंसल्टेशन देते हैं, जो मौखिक रूप से कमाते हैं, आपके लिए इस समय बहुत बेनिफिशियल जरूर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हिंदू धर्म में राहु काल का क्या महत्व है और इसी के साथ में राहु काल आप कैसे पता कर सकते हैं। तो मुहूर्त देख करके हम सभी काम करते हैं, यह हमारी परंपरा है। इसके लिए शास्त्र और पंचांग में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के समय अवधि के बारे में हमें बताया जाता है। पंचांग के अनुसार समय ऐसा हो जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त हो, वहीं कुछ समय ऐसे भी होते हैं जो कि अशुभ कहे जाते हैं, जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, करने से परहेज किया जाता है। ये जो अशुभ समय है इसे एक राहु काल भी कहा जाता है, कई लोग राहु कालम भी कहते हैं। अब दिन के इस दौरान राहु की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहती है और राहु को एक अशुभ ग्रह मानते हैं, एक छाया ग्रह मानते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य जो है वो करने से हमें बचना चाहिए, ये सलाह दी जाती है बड़े बुजुर्गों के द्वारा। आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि राहु काल क्या है, ये समय जो है कौन से कार्यों से आपको करने से बचना चाहिए, क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आप राहु काल का जो समय है अगर इसमें कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय अपना सकते हैं जिससे कि अशुभ परिणामों से बचा जा सके। तो राहु ज्योतिष में एक छाया ग्रह है जो भौतिक रूप से आकाश में मौजूद नहीं होते, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है और राहु को आमतौर पर अशुभ भ्रमित करने वाला और बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह माना जाता है। हर दिन राहु काल का एक निश्चित समय होता है जो दिन प्रतिदिन बदलता है और इस समय में कोई भी नया काम हो, कोई भी शुभ कार्य हो, ये करने से वर्जित कहा जाता है, क्योंकि यह समय मानसिक भ्रम उत्पन्न करता है, निर्णय में असमर्थता और असफलता का कारण बन सकता है। राहु काल की गणना कभी भी अगर आप देखें तो इस बात का ध्यान देना होगा कि राहु काल की कैलकुलेशंस जो है, गणनाएं जो है, ये सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के समय को लेकर के होती है। 8 भाग कर दीजिए आप, जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का समय है, 8 भाग करने के बाद में बराबर करना है। फिर दिन के इन 8 भागों में से एक भाग राहु काल के रूप में आएगा। हर दिन ये भाग अलग अलग समय पर होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम राहु काल की बात सोमवार के लिए करते हैं तो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। मंगलवार को यही समय बदल जाता है। अगर शनिवार की बात होती है तो इसका समय अलग होता है। पर एक बात पक्की है, कभी भी राहु काल कैलकुलेट होगा 1.5 घंटे की सीमा अवधि ही होगी या लगभग 90 मिनट। ये समय डिफर कैसे करता है, जहां पर आप रहते हैं उस अनुसार। यानी कि मान लीजिए कि हम दिल्ली से कैलकुलेट करते हैं, हम राजस्थान से कैलकुलेट जोधपुर से करते हैं, जयपुर से करते हैं या फिर मिजोरम से करते हैं, तो हर जगह के लिए सूर्य उदय का समय कुछ मिनट आगे पीछे जरूर होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस की जानी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं, एक पॉकेट पंचांग चाहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी समय से पॉकेट पंचांग जो होता है हर वर्ष निकालते भी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास में पंचांग हमेशा रहे जिसमें हर रोज़ के लिए जो पंचांग की सारी गणनाएं हैं आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिए कि पॉकेट पंचांग आप तक भिजवा दिया जाए। बहुत कम शुल्क में आपको ये पंचांग अपने पास में रहेगा, हमेशा अपनी जेब में आप लेकर के घूम सकते हैं। जब भी कोई काम करना हो तो इस पंचांग को देख करके समय के बारे में आपको ज्ञात हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कौन से ऐसे काम हैं जो कि वर्जित कहे जाते हैं राहु काल में। अशुभ काल है तो इसलिए इस दौरान कोई भी कार्य जो है करने से परहेज तो हम करेंगे ही, पर कौन से ऐसे कार्य, कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, व्यापार है, नौकरी ज्वाइन करना है, प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो राहु काल के समय से आपको बचना चाहिए। किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा पर निकलना है तो राहु काल में यात्रा आरंभ नहीं करनी। यह समय यात्रा में रुकावटें और असफलता ला सकता है। तो वहीं विवाह है, सगाई है, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, ये कोई भी शुभ संस्कार राहु काल के समय नहीं किए जाते। वाहन की खरीदारी भी हो, जमीन की खरीदारी हो, सोने चांदी की खरीदारी हो, मोबाइल खरीदना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर परिवार के लिए आप खरीद रहे हैं, कीमती वस्तु है, तो इसको राहु काल में खरीदना अशुभ मानते हैं। हवन, पूजन, यज्ञ ये राहु काल के दौरान करने से बचना चाहिए। पर एक बात का यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा कि राहु काल से ठीक पहले अगर आपने अपना काम शुरू कर लिया है तो राहु काल आपके इस काम में बाधक नहीं बनता।
पर राहु काल में काम को शुरू करना यह अवश्य ही बाधाएं उत्पन्न करता है। फिर इस समय किसी तरह की लिखाई, साइनिंग, निर्णय लेना या बड़े फैसले करना, खासतौर पे प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री करवाने की बात, इसको राहु काल से आपको आगे खिसका देना चाहिए। फिर बात होती है उपाय की। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम राहु काल में ही कोई भी काम हो वो करना हमारी मजबूरी बन जाती है। नहीं किया गया तो परेशानी और ज्यादा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? अगर राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना ही पड़ रहा है तो पहले श्री हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, या तो फिर ऐसे बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात अपना काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कर राहु के प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है और राहु काल में इस मंत्र का जपना यह ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। अगर यात्रा टालना आपके लिए संभव नहीं है, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप अपनी आइटनरी को, आप अपनी प्लान को रीशेड्यूल नहीं कर सकते, तो घर से निकलने से पहले एक छोटा सा काम करना है। दही या मीठी कोई भी वस्तु आप खा करके घर से बाहर निकलिए। कुछ लोग ऐसे ही समय में पान खाते हैं या गुड़ खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कर लेते हैं। फिर यात्रा से पहले घर के मुख्य द्वार से उल्टी दिशा की ओर 10 कदम चल लीजिए, फिर सही दिशा की ओर अपनी यात्रा आप शुरू कर लीजिए। ऐसा करने से राहु की अशुभता कम हो जाती है। और राहु काल के समय में मन को स्थिर करने के लिए भजन है, कीर्तन है, ध्यान है या मंदिर के दर्शन, ये करना सकारात्मक ऊर्जा आपको देता है, मन शांत करता है। तो वहीं समय शुभ कार्यों के लिए अवश्य वर्जित हो सकता है, लेकिन अब स्टूडेंट्स जो हैं वो खास तौर पे यहाँ पे कहेंगे कि हमारी पढ़ाई हम इस समय में करते हैं, हमारा पीरियड जो स्कूल का होता है वो इस टाइम पे स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पढ़ाई लिखाई में राहु काल नहीं अड़ता। जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, जो फिक्शनल बुक्स लिखते हैं या ये कहा जाए बायोग्राफी लिखते हैं, आपके लिए उल्टा राहु काल में काम शुरू करना ज्यादा बेहतर है। जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स खास तौर पे हैं, आपके लिए राहु काल का उपयोग करना ज्यादा बेहतर है। खास तौर पे अगर आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचाव भी मिलता है। राहु काल को लेकर के हिंदू ज्योतिष में बहुत ही गंभीरता से सावधानी बरतने की सलाह हम देते हैं। यह समय मानसिक भ्रम है, गलत निर्णय, रुकावटें इनका कारण बनता है और ऐसे में बेहतर यही है कि हम इस समय का ध्यान रखें और जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक कोई भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है वो राहु काल में ना करें। और अगर करना ही पड़ रहा है तो आपको उपाय बता चुका हूं, वो उपाय अपना कर आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से राहु काल से संबंधित खास तौर पे जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है, जिसको कि आप अप्रिशिएट करेंगे और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।